पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर आप पंचायत कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करके कानून में क्या कमियां हैं वो बता रहे हैं ना। मैं तो पूरे देश में कर रहा हूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप ले जाकर धीरे धीरे मुझे मुजफ्फरनगर में ले जाकर छोड़ दोगे और सिसोली में छोड़ दोगे। ये पूरे देश का आंदोलन है, पश्चिम का नहीं, पूरे देश का है आंदोलन। कहां कहां पंचायत कर ली है पूरे देश में? अभी 17 तारीख में मध्य प्रदेश जाऊंगा और 20, 21, 22 में तमिलनाडु जाऊंगा। पंचायत की है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सब जगह पूरे देश में मैंने 16 स्टेट इसलिए आप बार बार जो कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया पर उंगली उठाएं, उससे बचिए। और राकेश टिकैत साहब, सवालों का जवाब दीजिए। मेरा सवाल फैक्ट पर था। अभी तक आपने पंचायत सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की है, मध्य प्रदेश तो आप बताइए। आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश जाऊंगा, तमिलनाडु जाऊंगा, जो आगे का प्लान है। मैंने बेंगलोर में करी, 16 स्टेट में करी, 16 स्टेट में पंचायत करी और अब शुरू फिर हो जाएंगे 5 सितंबर के बाद में, फिर शुरू होगी पूरे देश में। ये सरकार का जवाब रहता है कि राकेश टिकैत और उनके मुट्ठी भर समर्थक हमारा यूपी के चुनाव में कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कैसे माना जाए कि इस बार के आपके आंदोलन के जरिए सवाल तो सुनिए सर, क्यों इतने उतावले हो रहे हैं आज आप? अच्छा चलो बताओ, सवाल सुनिए और सवाल का जवाब दीजिए, बताओ प्लीज। सवाल ये है कि ये सरकार कहती है राकेश टिकैत और उनके मुट्ठी भर लोग हमें यूपी के चुनाव में कुछ नहीं कर सकते। कैसे आप ये सुनिश्चित कीजिएगा कि अगर आप ये मानते हैं कि इनके जो कानून है वो गलत हैं, तो आप इनको चुनावी रूप से सबक सिखा पाएंगे? कैसे आप प्रामाणिक रूप से ये कर पाइएगा? कैसे उनको आश्वस्त कीजिएगा? क्योंकि वो तो खौफ खा नहीं रहे सर। और हम क्या को चुनाव की बात कर रहे हैं, अभी तो कानून की बात कर रहे हैं भारत सरकार से। कानून वापसी ले लो। दिल्ली के चारों तरफ पिछले 9 महीने से बैठे लोकतांत्रिक देश में ये कोई देश की आजादी की लड़ाई है, अपने हकों की लड़ाई है। उसके लिए हम 9 महीने से बैठे, चुनी हुई सरकार कोई बातचीत नहीं करेगी हमसे, कंडीशन लगा के बातचीत करेगी। पूरे देश में हम कहीं जाएंगे तो बैन लगाएगी, ये तो नहीं होगा। बीजेपी उत्तर प्रदेश ने तो एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने एक कार्टून डाला और उसमें लिखा, ओ भाई जरा संभल कर जाइयो लखनऊ में। तो आपको डरा रहे हैं वो? कार्टून भी दिखा दो, कार्टून दिखा दो। ठीक है, वो दिखा देंगे, सबको पता है। उस पर आपका क्या जवाब होगा अगर एक पार्टी जिसकी सरकार है ऐसी बात कहती है? उनकी सरकार नहीं है। फिर आप बार बार कह रहे विज्ञापन लोगे मोदी सरकार से, और सरकार बताओगे इनके क्यों इनको धोखे में रख रहे। इनकी गेल तो इनकी तो पहले ही जेब कट गई, इनके नेता तो सारे दिल्ली में बंद है। ये नेता बंदी अभियान चलेगा देश में, वे भी छुटवाने पड़ेंगे। जिन कंपनियों की आप बात कर रहे हैं, एक पार्टी बता दीजिए जो इन कंपनियों से पैसे ना लेती हो, डोनेशन ना लेती हो। ठीक, 1 मिनट, कौन किसकी सरकार बनेगी? मेरी बात तो सुन लो, जरा बात सुन लो। देश में पार्लियामेंट बड़ा है या देश का व्यापारी बड़ा है? कंपनी बड़ी है देश में या पार्लियामेंट बड़ा है? बता दो। आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे। देश की संसद सबसे बड़ी है, पक्का, इसीलिए ये सवाल होता है ना। हम भी मान रहे कि संसद बड़ी है। कच्चा आप बोलते होंगे, कच्चा मैं नहीं बोलती। नहीं, हाँ, मेरी बात पक्की है। हम भी पार्लियामेंट को बड़ा मानने। गोदाम देश में पहले बन गए, पार्लियामेंट में कानून बाद में बने। क्या व्यापारी को पता था, उद्योगपतियों को, कि हम गोदाम बना लेंगे बड़े बड़े सस्ती जमीन खरीद के, और हम पार्लियामेंट पे कहीं उनका कब्जा तो नहीं हो गया पार्लियामेंट में? ऐसा नहीं लगता कि देश की पार्लियामेंट पे बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो गया हो? ऐसा लगता है कि आपको भी? सवाल है कि आपको जन समर्थन इकट्ठा करना होगा। आप कैसे वो कर पाएंगे? आंदोलन आप वहां पर करते हैं, आपके साथ लोग रहते हैं, और ये सरकार की उसकी वजह से परेशानियां थी, लेकिन किस हद तक आप पहुंच पाएंगे? अब ये भी तो पूछा जाता है ना कि आप कांग्रेस के टिकट पर खतौली से लड़े, आप सीट नहीं जीत पाए, आप कैसे योगी को हरा देंगे? हम कहाँ, क्या जवाब होगा? हम क्या किसी को हराने जिताने की बात कर रहे? हम तो अपनी बात कह रहे। बात कहना भी देश में गुनाह है क्या? कुछ बात कहना अगर देश में गुनाह हो तो बता दो भाई। लेकिन जीत जाएंगे ये। इनका कोई कैंडिडेट, बीजेपी सरकार का कोई कैंडिडेट हारेगा, सर पे टिकट डीएम उसको जीत का देगा, पक्का देगा। चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहे हैं आप? नहीं, मैं तो सपोर्ट हूं। मैं तो भाई राज्यसभा को भी प्रणाम करूं और मैं कोर्ट को भी प्रणाम करूं। जो लोग वोट देते हैं, अपने नाखून पर स्याही लगाते हैं, वो सब नकली है। जो चुनी हुई सरकारें हैं वो बेईमानी है। मैं तो बता रहा ना,
पता है, आप बता दो ना क्या क्या हुआ। 2 कैंडिडेट जिला पंचायत में जीतेंगे, अध्यक्ष उनका बनेगा। क्या क्या हुआ एक बार जरा दिखाया भी दो। आप किसी की बता दो दिखा- ना। पता है, जनता को आपने पता, कहा कि कोई आपको भी जीते, पता, कोई हारे। कोई हारे आपने जीता, कहा- सर पे टिकट मिलेगा बीजेपी वाले को। तो ममता दीदी कैसे बंगाल में जीत गई? फिर कहाँ? बंगाल उत्तर में। प्रदेश में तो यही तो हुआ। अरे बंगाल में कैसे ममता दीदी मैं जीत यही गई? तो कह रहा है। वहां क्यों नहीं बीजेपी की सरकार बन वहां गई? तो ठीक था उनका मिजान। ठीक था। हाँ, और यहाँ कोई छोटे ठीक कटवा, नहीं है। वो कटवा का गंजा भर्ती अभियान चला वहां तो। गंजा भर्ती अभियान वो भी दिखा दो। सब दिखा रहे हैं, हमारा ना, देखकर ही आप दिखा- यहाँ पर बोल आप पा रहे दिखाते हैं। कुछ नहीं। सब दिखाते हैं। गंजा भर्ती अभियान चला वहां पे, अगर ना चला हो तो बताओ। आपको लगता है कि 24 घंटे एक राकेश टिकैत चैनल खोल दिया जाए तब ठीक नहीं, रहेगा नहीं, मीडिया? नहीं। तब यही ना, भड़ास ना, है ना, दिल में। ना, ना। वरना इतने गुस्से में कहाँ बात ना, ना, करते थे? गुस्से में कहाँ, पहले गुस्से में लाइन तो से ही गुस्से में आप बैठे हो आप, कभी आप- प्रिंसिपल आप बताते हो, सब- कभी आप कुछ सब बताते हो। कागज पत्तर, सवाल है सारे सर कि कागज पत्तर- आंदोलन को कैसे मजबूत देखो, किया जाए। आंदोलन देश किसान का- कितने आपके साथ हैं, थोड़ा ठंडा करो दिमाग, मैं सोचो ये कि कह रहा क्या हूं। करना है। डिफीट बीजेपी आप ही ने बोला है ना, बीजेपी को हराओ। हम किसी पार्टी के समर्थन में नहीं जाएंगे, ये लेकिन कह रहा बीजेपी हूं को हराने के लिए कि प्रचार अभी करूंगा। क्या चुनाव कहा है? था नहीं कहा था? चुनाव तो 8 महीने बाद में है। हमने तो दवाई की बात करी कि दवाई कहाँ कहाँ मिलती है। लखनऊ को दिल्ली बना दूंगा, क्या और मतलब जब है? प्रमोशन ना करेगा लखनऊ का, करिए करिए। नहीं लखनऊ का अगर प्रमोशन ना करना हो तो भाई वो बताओ आप। नहीं करिए। अगर ये दिल्ली बन जाए लखनऊ तो कोई ऐतराज है आपको? बिल्कुल, आपको जो करना है आप कीजिए, आप देश के बताओ ना। स्वतंत्र नागरिक हैं। देखो हमने कहा ये गांव का किसान है, सीधा भोड़ा है, इसको ज्यादा जानकारी। ये दवाई देता है, उस दवाई से ठीक होता है। कुछ पार्टियों को दिमाग की बुखार है, उनका बुखार उतरेगा 3 साल में। बंगाल में दवाई दी तो उनसे कुछ आराम हुआ, कुछ रिएक्शन हुआ। कुछ दवाई इनको यहाँ मिलेगी, कुछ अलग अलग जगह मिलेगी। हमारा इलाज भी है, हमारा इलाज होता है पार्लियामेंट में, वहां बड़े बड़े डॉक्टर हैं, हमारा इलाज वहां पे है। लेकिन कुछ पार्टियों का इलाज गांव में है, लोग तैयार बैठे हैं, इन्हें गांव में भेजो, दिमाग की बुखार है, 3 साल तो लगेंगे, ठीक आराम मिलेगा इनको पूरा। और ये 6 महीने में क्या होगा? है जी? ये 6 महीने वाला इलाज कैसे निकलेगा? कौन सा? यूपी में भी तो चुनाव है। हमने चुनाव की कहाँ बात करी, हमने तो इलाज की बात करी। आपकी दवाई में दम है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? अच्छा आण तो दो, अभी तो ये कानून वापसी हो जाए। ये लो, दोनों तरफ से बैटिंग करेंगे। उधर जाके कहते हैं कि आने दो, फिर बता देंगे, ये फिर कह इधर भी रहा आके कि बैटिंग कर लेते हैं, ये हम तो कुछ ना कह रहे। कानून की बात कर ले अभी, यहाँ गन्ना भुगतान की बात कर ले। मुख्यमंत्री जी हरियाणा के मुख्यमंत्री से कमजोर थोड़ा है अपने यहाँ के मुख्यमंत्री। वहां 10 सीटें हैं, यहाँ 80 सीटें हैं। वहां 35 रुपए हाउस पावर बिजली का रेट है, यहाँ 175 है। इनको जरा कम तो कर लेने दो। वहां भी इनकी सरकार है, यहाँ भी इनकी सरकार है। जाट वोटों पर जरा मैं ना, स्पेसिफिकली जाट पे मैं बात कर करता रही ही नहीं बात। मेरा उस क्वेश्चन पे ही नहीं, किसान की बात करो आप जहां घुमा कर ले जाना चाहते हो ना, मैं वहां जाता ही नहीं। मुझे क्या पता आप मुख्यमंत्री जी आए उनसे, वे किस जाति के हैं? ठाकुर हैं। ठाकुरों की बात करी उनसे? हर तरह के सवाल किए हमने ब्राह्मणों पर भी आज चर्चा की, क्योंकि वो किससे चुनावी करी? मुद्दा है। दरअसल देखिए, हमें शक पता का ही नहीं, इलाज मुझे होता पता नहीं है। ना ना, शक की कोई दवाई नहीं है। हम टिकैत किसान साहब, पे बात करेंगे, आप किसान पे बात करेंगे। आपके चश्मों पर शक का पर्दा ना, लग ना। गया है, उसका इलाज आप ही को मुझे ढूंढना पता पड़ेगा। है मैं अगले सवाल पर किसके जाती क्या हूँ। क्या बीमारी है, मुझे देखिए, पता। 2013 के बाद हाँ। जाट और मुस्लिम उसके बाद मिलकर हमें वोट नहीं पता करते ना, थे। हम तो किसान की पश्चिमी बात उत्तर करेंगे। प्रदेश में। हम तो पूरे देश की बात करेंगे। तो आप यहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है हमारा गन्ना भुगतान, हमारा आलू का किसान जो आत्महत्या कर रहा है, हमारा गेहूं का किसान जो वहां पे रामपुर का एक ही डाटा दिया है, पूरा डाटा है हमारे पास में, दिखाने की हिम्मत है किसी की, दिखा दो। रामपुर में, फिर वही बात, वो रामपुर में जो धान पैदा होता है वो बिहार में पैदा होता है, खरीद होती है रामपुर में। आप हिम्मत दिखाओ, हिम्मत बहुत है। टीवी अरे पर हिम्मत लाइव तो चल दिखा रहा है, सब दिखाओ ना। दिखा तो रहा है ना हिम्मत, हम दिखा तो रहे ना। उसकी सीबीआई जांच करवा दो, अकेले रामपुर की एमएसपी पे जांच करवा दो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एमएसपी थी, है और रहेगी, और धान बिक रहा है 800 रुपया क्विंटल। मार दिया किसान, मर गया किसान, मर गया। गांव में जाकर पूछो हालात क्या क्या है, जाओ तो एक बार गांव में। खूब गांव भी जा रहे हैं, वहां की तस्वीर भी दिखा रहे हैं टिकैत साहब, उनके सवाल भी उठा रहे हैं, इसीलिए आपको इस मंच पर भी बुलाए हैं। लेकिन बोलती